हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस, अगर आपको मेरी स्टोरी पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू। अब हम अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। अभी तक हमने देखा कि बेंजोलियो कहता है मुझे मेरा बेटा चाहिए और उसकी पार्टनर म्या भी, दोनों को मेरे पास लेकर आओ। अब आगे वांग जी सिचन को फ़ोन करके पूरी बात बताता है और वांग जी थोड़ी देर में लैंड मेंशन पहुँच जाता है। अब वांग जी मिंग्याओ से कहता है, मिंग्याओ क्या तुम इन लोगों को ट्रेस कर सकते हो? मिंग्याओ कहता है हाँ, और मोबाइल उठाता है और कहता है उन्होंने मोबाइल स्विच ऑफ कर दिए हैं। तभी वहाँ पर एक शख्स आता है और वो कहता है तुम मैडम यू का फ़ोन ट्रेस करो। सब उसकी तरफ देखते हैं। वांग जी देखकर कहता है अंकल आप? जियान फेबियान कहता है हाँ वांग जी मैं। मैडम यू को मैंने किसी से बात करते हुए सुना था कि विंग जिंदा है, तो मैं उससे मिलने आया था, पर यहाँ के मुझे पता चला कि विंग किडनैप हो गया है। इसलिए वांग जी तुम मैडम यू का फ़ोन नंबर ट्रेस करो, क्योंकि मैं जानता हूँ वो वहीं पर होगी। अब मिंग्याओ मैडम यू का फ़ोन ट्रेस करता है और वांग जी को पता चल जाता है कि विंग कहाँ है। वो सिचेन से कहता है गग्गा मैं पहले अंदर जाऊँगा वेंचाओ और म्या को लेकर। अगर मैं 10 मिनट में विंग और उस सबको लेकर बाहर ना आया तो आप सब अंदर आ जाना। सिचन हाँ में सिर हिलाता है और अब वांग जी बेंचाओ और म्या को लेकर क्लब पहुंच जाता है। वेन जूलियो कहता है वांग जी तुम यहाँ कैसे? तुम्हें यहाँ का पता कैसे चला? वांग जी कहता है तुम्हारा पता लगाना मुझ जैसे माफिया के लिए छोटी सी बात है। ये तुम्हारा बेटा और ये उसका पार्टनर दोनों मेरे पास है। अब विंग और उसके दोस्तों को छोड़ो। इस पर वेन जूलियो हंसने लगता है और वांग जी से कहता है तुम विंग के लिए अकेले ही आ गए? तभी वांग जी कहता है टाइगर अकेला ही आता है। वेन जूलियो कहता है और ये मेरा बनाया हुआ बाजार है, काला बाजार, और मैं इस बाजार का किंग हूँ, इस ब्लैक मार्केट का ब्लैक किंग, और ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। वांग जी कहता है अगर 5 मिनट में विंग और विंग के दोस्तों को नहीं छोड़ा तो मैं तुम्हारा और तुम्हारे ब्लैक मार्केट को जला के राख कर दूंगा। तभी मैडम यू विंग के बाल को खींचते हुए वांग जी के सामने आती है और वांग जी से कहती है ऐसा क्या है इसमें जो तुम इसे इतना प्यार करते हो? इस बाजार में एक एक से नायाब मोती है। वांग जी मैडम यू को देखता है और उससे कहता है ओह तुम कल की सर्वेंट आज की मैडम यू बनकर घूम रही हो। तुमसे तो मुझे बहुत सारे हिसाब लेने हैं। अब सीचेन अपने गार्ड के साथ अंदर आ जाता है और चारों तरफ गोली चलने लगती है। सुयान भी अंदर से जिया फाई न्यूसेन और विंग को लाने लगता है। अब वांग जी मैडम यू की तरफ अपनी गन को पॉइंट करता है और सुयान सबको बाहर लेकर आता है। वेन जूलियो सीचेन को गोली मार देता है। अब वांग जी देखता है कि उसके भाई को गोली लगी है। वो सबको अपनी गन से मार देता है। सिचेन अपनी आखिरी सांसें ले रहा था। वांग जी रो रहा था और सिचेन से कहता है गग्गा आपको कुछ नहीं होगा, गग्गा आप चिंता मत करो, मैं आपको हॉस्पिटल ले जाऊंगा, आप चिंता मत करो। सिचेन वांग जी के बाहों में था और उसके हाथ पकड़कर कहता है वांग जी मुझसे एक वादा करो, तुम यांगली और मेरे बच्चे का ध्यान रखोगे और तुम वैसे ही अपनी लाइफ जियोगे जैसे मदर चाहती थी। तुम अब माफिया का काम नहीं करोगे, तुम यांगली और विंग दोनों का ध्यान रखना। इतना कहकर सिचेन की सांसें रुक जाती है। वांग जी सिचेन की बॉडी को जिंगसी में लाता है और अब यांगली सिचेन को देखती है तो उसे सदमा लग जाता है और वो यांगली सिचेन की मौत का गम बर्दाश्त नहीं कर पाई और अब वो कुछ ना खाती थी ना ही पीती थी। अब करीब 2 हफ्ते बाद यांगली को लीवर पेन शुरू हो गया। उसे हॉस्पिटल ले जाया गया और कुआन ने वांग जी से कहा वांग जी हमें ऑपरेशन करना होगा। वांग जी हाँ में सिर हिलाता है और 3 घंटे ऑपरेशन चलता है। यांगली एक खूबसूरत बेबी बॉय को जन्म देती है। कुआन वांग जी से कहता है आई एम सॉरी वांग जी, हम यांगली को नहीं बचा पाए। यह सुनकर वांग जी टूटकर फर्श पर बैठ जाता है और कहता है ये क्या हुआ कुआन? इतने सालों के बाद मुझे फैमिली मिली थी और मैं फिर से अनाथ हो गया। कुआन कहता है नहीं वांग जी। कुआन एक बच्चे को हाथ में लेकर कहता है नहीं वांग जी, देखो सिचेन का अंश तुम्हारे साथ है। वांग जी कुआन से कहता है कुआन पहले अंकल फिर गगा और अब यांगली और विंग 2 हफ्तों से हॉस्पिटल बेड पर है, मैं इसे कैसे संभालूं? यहाँ पर गाइस हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं। जब वांग जी विंग को बचाने गया था तब वहाँ विंग को
वही ड्रग्स दिया गया था जो मैडम यू उसे बचपन से दे रही थी। सुयान जब चारों को बाहर लेकर आया तो विंग की हालत ज़्यादा ख़राब थी और वो फिर से एक गहरी नींद में चला गया था। और यहाँ जिया का भी अबॉर्शन हो गया था ड्रग्स की वजह से, और न्यू हुसैन को भी ड्रग्स दिया गया था, पर वो ठीक है। अब वांगजी उस बच्चे को लेकर विंग के पास आता है। वांगजी विंग से कहता है, विंग उठो ना, देखो मैं फिर से अनाथ हो गया और अब मैं तुम्हें नहीं खो सकता, विंग उठो। तभी वो बच्चा रोने लगता है। बच्चे की रोने की आवाज़ विंग के कानों में गई और वो उठ गया। वांगजी से कहता है, आप कौन हो? आपका बच्चा बहुत रो रहा है, प्लीज़ उसे चुप कराओ। वांगजी कहता है, विंग तुम उठ गए, मैं तुम्हारा वांगजी हूँ, तुम क्या कह रही हो? विंग सोचता है, क्या मेरा वांगजी? बच्चे को रोता देख विंग कहता है, क्या ये हमारा बच्चा है? वांगजी ये सुनकर हैरान होता है कि विंग क्या कह रहा है, इसे कुछ याद नहीं क्या? विंग उठता है और कहता है, लाओ बच्चे को मुझे दो, मैं इसे चुप कराता हूँ। वांगजी बच्चा विंग को दे देता है और कुआन को बुलाने के लिए चला जाता है। तब तक विंग सोचता है शायद बच्चे को भूख लगी है और वो बच्चे को अपनी चेस्ट से लगाकर उसको अपना मिल्क फीड करवाने लगता है। थोड़ी देर में वांगजी कुआन के साथ वहाँ आता है। कुआन को देखकर विंग अपनी चेस्ट को छुपाता है और डॉक्टर से कहता है, डॉक्टर मैंने इसको अपना मिल्क दिया पर मेरे सीने से मिल्क नहीं आ रहा है। ये देखकर कुआन भी हैरान हो जाता है। कुआन विंग को समझाता है कि तुम्हारी तबीयत खराब है ना, इसलिए तुम्हारा मिल्क नहीं बन रहा है। तभी कुआन एक नर्स से कहता है, बच्चे को बाहर ले जाओ और इसको मिल्क फीड कराओ। अब कुआन विंग से काफ़ी बात करता है। विंग कहता है, डॉक्टर मैं घर कब जा सकता हूँ? तभी वो वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, वांगजी आप मेरे हस्बैंड हो ना? वांगजी हैरान होकर विंग की तरफ देखता है। तभी कुआन वांगजी की सिचुएशन देखकर कहता है, हाँ ये आपका ही हस्बैंड है। फिर विंग वांगजी से कहता है, तो ठीक है, आप डॉक्टर से बोलो कि वो मुझे घर भेज दे। कुआन कहता है, ठीक है विंग, मैं तुम्हें कल घर भेज दूंगा, अभी तुम आराम करो। अब कुआन वांगजी को बाहर लेकर आता है और वांगजी से कहता है, मुझे लगता है ड्रग्स की वजह से विंग की याददाश्त चली गई है और वो तुम्हें अपना हस्बैंड और तुम्हारे नेफ्यू को अपना बच्चा समझ रहा है। इसलिए अभी के लिए यही सही है वांगजी कि तुम उसका हस्बैंड होने का प्रेटेंड करो और आगे उसको याद आ ही जाएगा कि तुम उसके हस्बैंड नहीं, होने वाले हस्बैंड हो। अब 5 साल बाद विंग आयुयान आयुयान कहकर उसे पूरे घर में ढूंढ रहा था। वांगजी उठकर आता है और विंग से कहता है, क्या हुआ विंग, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रहे हो? विंग वांगजी की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हारे बेटे ने मुझे परेशान करके रखा है, ये स्कूल जाने के लिए कभी टाइम पर तैयार नहीं होता है, मुझे रोज़ सुबह परेशान करता है। विंग वांगजी से कहता है, जाओ तुम उसे तैयार करो, मैं ब्रेकफास्ट बनाती हूँ। और वो किचन में चला जाता है। वांगजी अब आयुयान को सोफे के पीछे से निकालता है और कहता है, आयुयान तुम अपनी मम्मी को परेशान क्यों करते हो? आयुयान कहता है, पापा मुझे 10 बजे स्कूल जाना होता है और मम्मी मुझे 5 बजे ही उठा देती है। अब आप ही बताओ मैं 5 बजे उठकर क्या करूं? मम्मी से बोलता हूं कि मुझे 8 बजे उठाया करे, पर मम्मी कहती है नहीं, हमको 5 बजे उठना चाहिए, पढ़ाई करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए ताकि हम स्ट्रांग हों। वांगजी कहता है, मम्मी तो सही कहती है ना? इस पर आयुयान कहता है, तो आप क्यों लेट उठते हो? तभी विंग कहता है, क्योंकि पापा लेट आते हैं फिर लेट सोते हैं, इसलिए पापा लेट उठते हैं। अब विंग आयुयान को ले जाती है और तैयार करके उसे ड्राइवर के साथ स्कूल भेज देती है। और अब वो वांगजी के पास जाकर बैठती है और वांगजी से पूछती है, जंसा और फई को गए हुए काफ़ी टाइम हो गया है, वो लंदन से कब आएंगे? मुझे यहाँ अकेला अच्छा नहीं लगता। वो वांगजी के कंधे पर सिर रख देती है। वांगजी उससे दूर हट जाता है। गाइस, यहाँ पर वांगजी ने विंग को छुआ नहीं था, क्योंकि उसने सोचा कि विंग से शादी के बाद ही मैं उससे संबंध बनाऊंगा, इसलिए। विंग ये देखकर वांगजी से कहता है, क्या बात है वांगजी, तुम हमेशा मेरे से दूर क्यों रहते हो? मुझे अच्छा नहीं लगता जब तुम मुझसे दूर रहते हो। वांगजी कहता है, ऐसी कोई बात नहीं है, वो मुझे ऑफिस जाना है ना, आज मीटिंग है। यह कहकर वांगजी तुरंत घर से बाहर निकलता है और ऑफिस आता है। ऑफिस में आकर सुयान वांगजी को देखकर कहता है, वांगजी क्या हुआ? आज फिर विंग ने वही पूछा कि तुम मुझसे दूर क्यों रहते हो?
वांग जी हाँ में सिर हिलाता है और कहता है, मैं क्या करूँ शुयान, विंग हमेशा चाहता है मैं उसके साथ फिजिकल हूँ, पर तुम तो जानते हो ना कि अभी हमारी शादी नहीं हुई है। गाइस आज के लिए बस इतना ही, आपसे कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय।